नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में शराब के खिलाफ 2 दिनों में 147 जगहों पर छापेमारी। इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी सहित 110 लोग गिरफ्तार। पटना में नशेड़ियों के साथ शराब भट्टियों पर भी कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर से 10,000 लीटर देसी शराब नष्ट। बाढ़ के दियारा में दबिश के बाद तस्कर शराब छोड़कर फरार। थानाध्यक्ष ने दलबल के साथ की छापेमारी। पटना में डाक बंगला चौराहे के पास होटल जिंगर के शराब पीते युवक और युवती गिरफ्तार। युवक युवती दोनों पेशे से हैं डॉक्टर। रांची से पटना आए थे दोनों। पटना में कंकड़बाग के होटल फॉर्च्यून में भी छापेमारी। होटल फॉर्च्यून से 6 इंजीनियर शराब पीते गिरफ्तार। बारात में शामिल होने आए थे सभी लोग। पटना के कंकड़बाग में ही घर में शराब पीता पकड़ा गया बीएसएनएल का एक कर्मचारी। दरभंगा में घर में शराब पार्टी करते पकड़े गए 12 लोग। हवाई अड्डा इलाके में चल रही थी शराब पार्टी। घर से शराब की 2 खाली बोतल भी जब्त। बांका में पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। शराब की बड़ी खेप जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के बारसोई में देसी शराब भट्टियों पर छापा। 100 लीटर देसी शराब नष्ट। भोजपुर के कृष्णागढ़ में गांजा और हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 50 ग्राम हेरोइन और 10 पुड़िया गांजा बरामद। जमुई में उत्पाद विभाग और पुलिस ने शराब बिक्री की आशंका को लेकर चलाया तलाशी अभियान। महाराज और महिसौरी में होटलों और दुकानों की तलाशी। बाढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। देसी शराब के निर्माण का खुलासा। सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। बाढ़ के मोकामा में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। चितरपुर बिंद टोली से पति पत्नी समेत 7 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय के वीरपुर में कुख्यात महेश सहनी के घर से 3 देसी पिस्टल बरामद। सरौजा गांव में 100 लीटर देसी शराब भी नष्ट। बांका में 8 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। किशनगंज के गलगलिया चेक पोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता। 72 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हाजीपुर में सड़क किनारे 8 जिंदा बम बरामद। पुलिस ने सभी बमों को किया डिफ्यूज। पटना नगर निगम में अवैध वसूली का खेल। होल्डिंग टैक्स के नाम पर लोगों से अवैध वसूली का आरोप। निगम के राजस्व को लगा रहा लाखों का चूना। स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 48 शहरों में 44वें नंबर पर पटना। पिछली बार से रैंकिंग में थोड़ी सी सुधार। ओवरऑल जिले में गया बिहार के पहले नंबर पर। बिहार में अनलॉक 9 में अभी भी शादी और बारात में डीजे बजाने की अनुमति नहीं। सामान्य रूप से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। पटना में फिर से बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की संख्या। कोविड गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। बोधगया महाबोधि मंदिर एडवाइजरी बोर्ड की बैठक खत्म। कई देशों के राजदूत और प्रतिनिधि ने लिया भाग। बिहार में परिवर्तन को बढ़ाना मकसद। नालंदा के रहुई में सन की पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली। महिला की हालत गंभीर। आरोपी पति फरार। जमुई पुलिस लाइन के महिला प्रशिक्षु सिपाही की मौत। अचानक तबियत बिगड़ने पर लाया गया था सदर अस्पताल। अरवल के किंजर में बच्चों के विवाद में मारपीट। बाप बेटा समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में बंद घर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी। मकान मालिक छुट्टी पर थे, घर से बाहर। बांका में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या की कोशिश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। साहिबगंज के तालझारी इलाके में अपराधियों ने की पति पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या। खेत में लगे फसल की रखवाली कर रहे थे दोनों। जांच में जुटी पुलिस। पटना के बाकरगंज इलाके में लगी आग पर काबू। लाखों के सामान के नुकसान की आशंका। देर रात 4थी मंजिल पर कपड़े की दुकान में लगी थी आग। पूर्णिया के रघुवंश नगर में लगी भीषण आग। अगलगी की इस घटना में 4 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। थानेदार समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी। अंचलाधिकारी की गाड़ी पर पथराव। बांका के अमरपुर में बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ मारपीट। एक युवक गिरफ्तार। नालंदा के मानपुर में युवक की जबरन शादी। पीड़ित ने थाने में लगाई गुहार। परोहा गांव के लोगों पर बंधक बनाकर शादी का आरोप।
पटना के गौरीचक में बेलगाम पिकअप वैन ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो चालक की घटनास्थल पर ही मौत। पूर्णिया के धमदाहा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट, दबंगों ने जबरन मकान को तोड़ा। घर तोड़ने के बाद आग लगाने का लाइव वीडियो आया सामने, धू धू कर जली झोपड़ी। मुंगेर में शादीशुदा शिक्षक से प्यार में धोखा मिलने पर शिष्या ने काटा अपना हाथ, सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा। अस्पताल में प्रेमिका शिष्या से मिलने पहुंचे शिक्षक की परिजनों ने की पिटाई, शिक्षक की पत्नी पति के बचाव में उतरी। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में नदी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा। औरंगाबाद के खैरा इलाके में ट्रेन से कटे महिला और युवक का शव मिलने से सनसनी, प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका। सरसा में मोहम्मद जैकी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घरेलू विवाद ने बड़े भाई गुड्डू ने की हत्या। मृतक की भांजी ने किया खुलासा, आरोपी के घर से खून से सने कपड़े बरामद। पटना सिटी के 0 माइल के पास किन्नरों का आतंक, गाड़ियों को रोककर जबरन पैसे की वसूली। दुमका में प्रेमी विवेक की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रेमिका का चाचा मेघू गोराई गिरफ्तार। मधेपुरा के गम्हरिया में 5 महीने से गायब युवक की परिजनों को तलाश, अपहरण का एफआईआर नहीं दर्ज कर रही पुलिस। सोशल साइट्स के जरिए चल रहा लड़कियों को फंसाने का खेल, क्रोध से नाबालिग का सफल रेस्क्यू, गोवा में बेचने की फिराक में थे ट्रैफिकर। भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस में महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म, मदद नहीं मिलने से नवजात की ट्रेन में मौत। खगड़िया के मानसी अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत पर हंगामा, 2 एएनएम निलंबित। जेएससीए स्टेडियम में मैच के दौरान स्टेडियम में घुसने वाले युवक दयाशंकर से पूछताछ, दयाशंकर रोहित शर्मा को मानता है भगवान। छपरा में चोरी की बाइक बेच रहे 2 चोर लोगों ने पकड़ा, पुलिस से छुड़ा कर लाई थाने। पटना सिटी में कार सवार युवकों ने की ऑटो चालक की पिटाई, कार और ऑटो में हुई थी हल्की टक्कर। गढ़वा के रंका इलाके में हाथी की संदिग्ध मौत, वन विभाग की टीम जांच में जुटी। साहिबगंज में शहीद कुंदन ओझा के पिता और भाई पर जानलेवा हमला, हथियार दिखाकर मारपीट का आरोप। खगड़िया के गोगरी में चाय दुकान पर आपसी विवाद में चली गोली, 1 युवक जख्मी। भागलपुर में थाना प्रभारी और कार्यपालक पदाधिकारी का पुतला दहन, रोसड़ा में कर्मचारी की थाने में पीट कर हत्या का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जमुई के जिनारा मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर में 1 की मौत, 3 लोग घायल। साहिबगंज के हाजीपुर दियारा में 50 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या। जरिया के बनियाहीर स्कूल में शौचालय में नवजात का शव मिलने से सनसनी। समस्तीपुर के बिशनपुर पंचायत में युवक का संदिग्ध हालत में शव बरामद। दुमका के पालोजोरी में टैंकर ने बोलेरो में मारी टक्कर, 4 लोग जख्मी। मधुबनी के ऑफिसर्स कॉलोनी में युवती का अर्धनग्न हालत में शव मिलने का मामला, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने परिजनों को इंसाफ का दिलाया भरोसा। रामगढ़ के गोला थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। सिमडेगा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 वाहन चोर गिरफ्तार। मधुबनी की लदनिया में देसी कट्टा के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। बका के एनएच 727 पर पिकअप वैन और कार की जोरदार टक्कर। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के लिए मिले रिकॉर्ड आवेदन, 726 सीटों के लिए करीब 5.25 लाख युवाओं ने दिया आवेदन। अरवल में ड्राइविंग टेस्ट फील्ड के लिए दरियापुर खेल मैदान का परिवहन विभाग ने किया निरीक्षण, इलाके के लोगों ने किया विरोध। बोकारो के सिविल सर्जन जितेंद्र कुमार पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप, डीसी द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र में खुलासा, सदर अस्पताल में अब तक नहीं बना डॉक्टरों का रोस्टर। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में गया को मिला पहला स्थान, मेयर और नगर आयुक्त ने केक काट कर दी बधाई। कटिहार में नशा मुक्ति दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन, जिले के कई प्रखंडों की छात्र छात्राओं ने लिया भाग। 24 नवंबर को जेडीयू पूरे बिहार में करेगी कार्यक्रम आयोजित, नीतीश कुमार के 15 साल होंगे पूरे। कांग्रेस के भीतर मचे घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की सफाई, कहा पार्टी में बात रखने की आजादी।
कृषि कानूनों की वापसी पर बोले मंत्री जनकराम, प्रधानमंत्री ने समझी जनता की आवाज। ढाका में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में पदक लेकर लौटे खिलाड़ी सम्मानित, मंत्री अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। टाटा के बाद अब दूसरी निजी कंपनियां भी जेएमएम के निशाने पर, मांगों को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की दी चेतावनी। बड़ा सवाल, क्या गुंडागर्दी से झारखंड में लगेंगे उद्योग? निजी कंपनियों के खिलाफ अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं, जेएमएम मांगे नहीं मानने पर टाटा की आर्थिक नाकेबंदी की दी चेतावनी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात, सीएम के आवासीय कार्यालय में मुलाकात। गिरिडीह के गांवा में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने की मृतक सोनू के परिजनों से मुलाकात, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा, परिजनों ने की थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग। छपरा के सगुनी गांव में सरपंच बिंदु देवी की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के खिलाफ धरना। मधेपुरा के उदा किशनगंज में शिक्षा विभाग के कारण बताओ नोटिस से हर कोई हैरान, शिक्षक के निधन के बाद भेजा गया नोटिस। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल नहीं हो सका चालू, गन्ना किसानों में हाहाकार। बांका के कटोरिया में उम्मीदवारों के पास बनाने को लेकर हंगामा, पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों पर मनमानी के आरोप। सीतामढ़ी में भारत नेपाल के रिश्तों की बेहतरी के लिए बैठक। लखीसराय में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, डीएम ने दिए सख्ती के निर्देश। गढ़वा में फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ी नियुक्ति, बीटेक की जगह बीए पास को प्राथमिकता। रामगढ़ का भुरकुंडा कोलियरी 14 महीने से बंद, सीटीओ नहीं मिलने से उत्पादन ठप। मुंगेर के दफादार चौकीदार की जिला इकाई में की बैठक, गर्दनीबाग में आयोजित रैली को सफल बनाने पर चर्चा। लखीसराय के बढ़िया में जल जमाव की समस्या से किसान परेशान, फसलों की बुआई में हो रही देरी। लखीसराय में कोविड-19 के मृतकों के परिजनों समाज कल्याण विभाग ने बांटी राहत सामग्री। रांची में आधार कार्ड की वजह से मां को मिला खोया हुआ चिराग, लापता बच्चे का थंब इंप्रेशन डालते ही घर का पता लगा। भागलपुर में ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक, हादसे को रोकने के लिए अंडरलोड परिचालन का प्रस्ताव। खगड़िया के बलुआही में भारतीय किसान संघर्ष समिति की बैठक, 26 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान। रोहतास की डेयरी में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में बीएड के छात्रों का प्रदर्शन, सेमेस्टर को नियमित करने की मांग। जमशेदपुर में छात्र आंसू ने फूका जैक, प्रशासन का पुतला, तुगलकी फरमान के खिलाफ विरोध। पटना जंक्शन पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए अंडरग्राउंड सबवे का होगा निर्माण। जमुई सदर अस्पताल परिसर में क्षतिग्रस्त जल मीनार हादसे को दे रहा दावत। बांका का सुधा दुग्ध शीतक केंद्र में 3 करोड़ की लागत से लगाया जा रहा प्रोसेसिंग प्लांट। अररिया के डीएम ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली लाभ को लेकर की बैठक।